कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तब मिलेगी तुझे परम शांति। हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक पर कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, क्योंकि इन्होंने परमात्मा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, मृत्यु की भी परवाह नहीं की, खाना पीना त्याग दिया, हठ योग किया, सोम नाम का सेवन किया। लेकिन ये मेरे वाली ही घटिया गति में सचित रहे, क्योंकि इनका जन्म मृत्यु ना इनका मिटे ना मेरा मिटे, वो स्थान इनको इस मंत्र से प्राप्त हो नहीं सकता जहाँ जाने के बाद लौटकर कभी संसार में नहीं आते, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में इसने स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसका कितना देखो, अगर ये इतने सिंपल होते ये ग्रंथ तो इस दास से पहले पता नहीं कितने ऋषि झक मार कर चले गए, इनका कैखा का पता नहीं, वेदों का पता नहीं। कबीर भगवान ने अपनी सृष्टि की जानकारी स्वयं बताई, सच्चा सत्संग सच्चा ज्ञान तत्व ज्ञान खुद बताया, उसके बाद इस दास को भेजा इसको सुलझाने के लिए। परमात्मा ने हमें अनुभव बताया है कि यदि कबीर साहब कपड़ा बुनते थे और यजमान जो होते थे कपड़ा बनाने वाले ने सूत लाकर देते थे दुल्हाओं को, और कोई सूत का थोड़ा सा 1 किलो भी वो लड़ी सी उलझ जाती तो सारा दिन लग जाता था दुल्हाओं को उसको सीधा करने में, सुलझाने में। यदि गांठ लग जा, टूट गई तो गांठ लगेगी तो उसकी फिर कीमत नहीं मिले, बुनाई नहीं मिलनी। जो कपड़ा लेगा वो कहेगा तेने 6 गांठ मार रखी, मत ना लेता, ठीक से बुना नहीं, मेरे पैसे दे वापस। और बुनाई भी नहीं देता, कपड़ा भी ले जाते थे। तो इस प्रकार वो बड़ी सावधानी से सूत की उस एक लड़ी को सुलझाने में से सारा दिन लग जाए, सुलझानी ही पड़ती थी। तो परमात्मा कहते हैं कि इस अध्यात्म ज्ञान का तो इन्होंने 9 मन सूत उलझा कर डाल रखे न ज्ञानियों ने। 1 किलो सूत सुलझाना मुश्किल हो जाता है, ये 9 मन यानी 360 किलोग्राम कैसे सुलझेगा। तो क्या बताते हैं, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। तो अब ये 9 मन सूत जो इन्होंने उलझा रखा था भगवान की दिव्य दृष्टि से, परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से आज ऐसा सुलझा दिया इस दास ने, अब कलयुग में ये उलझेगा नहीं। भक्ति कोई करियो से मत करियो। तो इसमें क्या बताया है कि अब प्रसंग चल रहा है कि पहले इसने बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी कैसे हैं, और मेरी भक्ति करते हुए भी उससे प्राप्त होने वाली गति भी अनुत्तम घटिया है। और यहाँ पर कितनी मूर्खता कर रखी है, चतुरता कर रखी है अनुवादकों ने। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ कर दिया कि मेरी सर्वोत्तम गति में, सबसे अच्छी गति में स्थित है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, एक बैड वर्ड है अंग्रेजी में बैड, और एक गुड। और जहाँ पर बैड लिखा हो और उसका अर्थ कोई गुड करता है, अच्छा करता है, तो उसको कितनी परीक्षा में नंबर मिलेंगे? 0। और हमारे ये नकली धर्मगुरु क्या ले रहे थे? 100% उस झूठे अनुवाद से। और विद्वान पाक रहे थे, ऐसे वेद के ज्ञाता नहीं, ऐसे गीता के अनुवादक नहीं, आचार्य और शंकराचार्य कहलाएंगे। कख पता नहीं था इनको भक्ति मार्ग का, उआ बाई बक्या करते सारे। अब ये कहता है कि 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। इसने बता दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो कैसे हैं, मेरी पूजा करते हैं वो भी कोई अंत बहुत ही कोई एकाध भगवान आत्मा, ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान
किसी अंत के जन्म में मेरी ब्रह्म तक की साधना करता है। नहीं तो आन उपासना में आप देख रहे हो हिंदुस्तान में क्या उपासनाएं हो रही है। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ ये श्री कृष्ण नहीं है। वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था। और वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सबका मालिक हो, जिसकी सत्ता कण कण पर विद्यमान हो, सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, नोन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड में ये केवल 3 लोकों के ऊपर इनकी सत्ता है, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक है। इसमें एक विभागीय मंत्री हैं। ये एक ब्रह्मांड में भी कंप्लीट यानी वासुदेव नहीं है, सब में व्यापक नहीं, सबके ऊपर इसकी सत्ता नहीं है इनकी। इनके पिता है ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर ही व्यापक है, ये सर्वव्यापक यानी वासुदेव नहीं है। गीता ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता गीता ज्ञान दाता है, इसको सरपुरुष कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी काल निरंजन भी कहते हैं। और फिर इसके बाद परब्रह्म यानी इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म का क्षेत्र, उसको अक्षर पुरुष कहा है। वो केवल 7 संग ब्रह्मांड के अंदर मालिक है, वो कुल का मालिक सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर उसकी सत्ता नहीं है। अब तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, ब्रह्म, परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, दूसरे शब्दों में सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो है वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, जो सबके लिए पूज्य है, जो सबका उत्पत्ति करता है, सबका पालन करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल वही है, जो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में जिसके विषय में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में कहा है कि 3 पुरुष हैं, ये सरपुरुष, अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में ये स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनका भी अंत होता है, अविनाशी नहीं है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोक तर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम यानी पुरुषोत्तम असली भगवान श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वो वास्तव अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला, तीनों लोकों प्रवेश करके संसार रूपी वृक्ष की मूल है वो, और वही परमात्मा कहा जाता है। पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भ्रम पैदा हो जाता है, और एक कोई सदानंद का किसका वो चिल्ला यूट्यूब पर डाल रखी है, उसने एक बकवास कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों नहीं बोलता, उसमें खुद कहता है गीता ज्ञानदाता मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो वो भाई साहब उसको समझा नहीं ठीक से, यही तो बात बिगड़ रही है। अगर ज्ञान समझ में तुम्हारे आ जाता तो मुझे क्या जरूरत थी थूक बिलोने की। आपकी सुनी हुई बातों को हम आगे पढ़ लेते, पढ़ ही रहे थे अभी तक। अब दास को बुद्धि दी है, उसका भी सुनो जवाब क्या है। अब जो गीता ज्ञान दाता बता चुका है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से न्यारा है, उसी को परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दास ने आपको बताया दिया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इनकी सतिथि बता दी है। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में का क्या भाव है, उसमें ये कहा है कि अर्जुन मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, चाहे वह जीवात्मा है चाहे मनुष्य या किसी प्राणी के शरीर में, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, ये मेरे कंट्रोलर में है, मैं इनका संचालक हूँ। और
जिस कारण से लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं इनमें। और उसने स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण पोषण करता है और वो वास्तव में अविनाशी है। इसका ये अर्थ है। तो इस श्लोक को दास छोड़ देता था क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर में नहीं आता था, इसलिए उनको भ्रम पैदा हो गया। अब वो भक्त सुनेंगे श्रद्धालु तो उनकी अकल ठिकाने आवेगी। सच्चाई सच्चाई होती है। अब हम फिर आते हैं प्रसंग पे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव यानी वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही पूजना चाहिए, उसको छोड़कर और पूजा नहीं करनी चाहिए इष्ट रूप में। गीता अध्याय नंबर श्लोक नंबर 3 के 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है। इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर उसके ऊपर आधारित है। उसमें कहा कि प्रजापति प्रजापति ने, ब्रह्मा शब्द नहीं है उसमें, परमात्मा ने सबसे पहले प्राणियों को उत्पन्न करके, मनुष्यों को उत्पन्न करके कहा था कि तुम देवताओं को बढ़ाओ, यज्ञ दान करो और उन यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाओ धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, और बढ़े हुए देवता तुम्हें लाभ देंगे। इस प्रकार एक दूसरे को से उन्नत हो। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में जो संसार रूपी वृक्ष बताया है कि ऊपर तो जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब हम कोई पौधा लाएंगे कहीं से, आम का या बीज बोएंगे, तो हम जड़ उसको उगेगा तो जड़ बनेगी। जैसे हम पौधा लिया नर्सरी से आम का, तो गमले में लगाया या नीचे गड्ढे खोद कर लगाया तो सिंचाई करेंगे जड़ की, और फिर ऊपर वो टहनी मूल की पूजा की और टहनियाँ बड़ी हुई, पेड़ बन गया, उन टहनियों के फल लगे। अब शास्त्र अनुकूल साधना से मूल की पूजा करके मूल भगवान को यानी पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनते हैं, भक्ति कर्म बनते हैं। उनका शुभ संस्कार देते ब्रह्मा विष्णु महेश ही है, क्योंकि ये यहाँ की टहनी है, यहाँ के ये संचालक हैं, यहाँ के ये कैशियर समझ लो। आप कहीं मजदूरी करते हो, किसी फैक्ट्री में लगे हो, सरकार की नौकरी करते हो, आप मेहनत करोगे, आपकी हाजिरी लगेगी, उसके बाद तनख्वाह बन के कैशियर के पास आ जाएगी। कैशियर देगा आपको तनख्वाह, लेकिन देगा वर्क डन, एक पैसा इधर उधर नहीं कर सकता वो। तो इसी प्रकार हम जो शास्त्रानुकूल साधना करेंगे उसके अंदर आता है कि मूल पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर, और फिर ये मजदूरी है, साधना करनी है, वो अलग चीज होती है। फिर उस साधना का प्रतिफल ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनी, इनका फल लगेंगे। और गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14-15 में स्पष्ट किया, 13 में कि ये बढ़े हुए देवता फिर आपको बिन मांगे इच्छित फल दिया करेंगे। अब टहनिया का फल अपने आप लगेंगे जब तुमने मूल की सिंचाई कर दी, और तोड़ो और खाओ, ठाठ करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अध्यात्म मार्ग में इस भक्ति रूपी पौधे के अंग हैं, टहनियाँ हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। कई सत्संग पूरा सुनते नहीं और ये सोच लेते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है, इनको इनकी पूजा नहीं करने देता। देखो, पूजा कोई अन्य वस्तु होती है और साधना कोई और वस्तु होती है। हमारा पूज्य होता है जिस वस्तु को हमने प्राप्त करना है। हमारा पूज्य है सत्लोक और सत्पुरुष। वो कैसे मिले, वो साधना जो हम करेंगे वो पूजा में नहीं आती। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, और पृथ्वी हमारा पूज्य है, हमारा प्राप्य वो है, प्राप्त करने योग्य वस्तु जल है। उसके पाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करेंगे, उपकरण, और जो मजदूरी करेंगे वो हमारी साधना है, वो पूजा नहीं है। लेकिन साधना के बिना पूज्य वस्तु मिल नहीं सकती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो प्रथम मंत्र आपको दिए गए हैं, ये समझ लो अपने साधना है या पूजा नहीं है। क्योंकि हमने सतलोक जाना है, वो स्थान पाना है,
वो परम गति पानी है जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार नहीं आते, वो सदा सुखी होती है, परम शांति प्राप्त होती है। वो है सतपुरुष और सतलोक हमारा प्राप्य वस्तु है, पूज्य है। पूजा तो हम उसकी कर रहे हैं। जैसे हमने कोई सेब खानी है तो सेब के लिए पहले मजदूरी करो। मजदूरी कर रहे हैं कि किस लिए सेब खाऊंगा, तो पैसे लेकर मार्केट में गए, सेब बोला, उसने तोला और हमने खाया। तो ये मजदूरी थी, उसका पूज्य सेब था। इसलिए ये मजदूरी है जो जल प्राप्ति के लिए हैंड पंप लगाते हैं, फिर उसको मेहनत करते हैं। पूजा जल की जाती है। इसी प्रकार पूजा हम सत्यपुरुष की करते हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र जो है ये हमारी साधना है। ये समझ कर देना दास चाहता है। अब हम फिर आते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रवर्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि अर्जुन ये बताने वाला कि वासुदेव ही परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वह महात्मा तो तुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। ओए होए।